हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज हम एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पर तीन एक्सप्रेशन दिए, उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ये तीनों एक्सप्रेशन फंक्शन ही है और कुछ नहीं है। तो लेकिन उसका डोमेन नहीं दिया गया है, तो हमें ऐसा डोमेन फाइंड करना है जिसके लिए फंक्शन बन जाए। देखो पहला क्वेश्चन 1/x² + 1, ठीक है। अब देखो इसमें कौन सा x प्रॉब्लमेटिक होगा। जिस x के लिए इसका डिनोमिनेटर 0 होगा वही x प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन कोई भी ऐसा x नहीं है जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो, क्योंकि x² करेंगे तो 0 या पॉजिटिव होगा, और 0 और पॉजिटिव में जब हम 1 ऐड करेंगे तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। दैट मीन्स डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा, इसलिए हमारा डोमेन मिलेगा x बिलोंग्स टू R। तो अब देखो रेंज फाइंड करते हैं इस फंक्शन की, वही हमारा पॉसिबल वैल्यूज़ होगा इस एक्सप्रेशन की। तो -∞ x < अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पर x² + 1 लाना है, तो पहला स्टेप हम स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 0 का स्क्वायर 0। तो हमें मिल जाएगा 0 < x² < अब हम 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा। तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 < x², इन्फिनिटी में 1 ऐड करें तो इन्फिनिटी ही रहेगा। अब आगे, अब हमें यहाँ पर 1 ऐड करना रह गया, 1 < अब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिलेगा। अब देखो यहाँ पर रियल लाइन पे ही देख लेते हैं। ये मान लो कि 1 है और ये इन्फिनिटी, और ये हमारा x² + 1 है, और यहाँ पर हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं। तो मान लो कि ये 1 है और 0 है, और यहाँ पर इन्फिनिटी। तो ये बहुत बड़ी वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो 0 के नज़दीक आएगा, और 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा। तो ये 0 से 1 तक सब भर जाएगा, ठीक है, ये वाली एरिया भर जाएगा। तो हमें इसका रेसिप्रोकल क्या मिलेगा, 0 < 1/x² + 1 < 1 मिलेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या मिल गया, हमारा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट 1/x² + 1 बिलोंग्स टू ओपन 0 क्लोज 1, ठीक है। अब वैसे ही दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन 1/x² - 2x + 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2x दिए गए हैं, तो पहले तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के एक x में कन्वर्ट करेंगे। तो x² - 2x + 3 को हम क्या लिख सकते हैं, x² - 2x + 1 + 2 लिख सकते हैं, यस। अब ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू और कुछ नहीं है, x - 1 का होल स्क्वायर ही है +2। अब देखो एक ही x बच गया, तो अब इस एक्सप्रेशन को हम लिख लेंगे 1/x - 1 का स्क्वायर +2। अब देखो ये डिनोमिनेटर कब 0 होगा, जब x - 1 का होल स्क्वायर -2 हो तब, क्योंकि -2 + 2 0 होता है, लेकिन किसी का भी स्क्वायर माइनस नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा पॉसिबल डोमेन है पूरे के पूरा R। तो देखो अब -∞ x < अब हम यही वैल्यू क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, 1/x - 1 का स्क्वायर +2। तो अब स्क्वायर अब -1 करेंगे, तो -1 करने से कुछ नहीं होगा, वैसे का वैसे ही रहेगा, -∞ -1 -∞ x - 1 ∞ अब हम उसका स्क्वायर करेंगे, तो जैसे ऊपर किया था वैसे ही, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, और 0 का स्क्वायर 0। तो ये मिलेगा 0 < x - 1 का स्क्वायर ∞। अब हमें 2 ऐड करना है, तो हमें क्या मिलेगा, 2 < x - 1 का होल स्क्वायर +2 ∞। अब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिलेगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो वैसे ऊपर देखा वैसे ही हमें मिल जाएगा 0 < 1/x - 1 का होल स्क्वायर +2 < 1/2। ओके, तो हमारा आंसर क्या मिला, 1/x² - 2x + 3 बिलोंग्स टू ओपन क्लोज 0 to 1/2। ओके, अब थर्ड वाला एक्सप्रेशन देखते हैं। थर्ड वाला है 1/x² - x - 1।
तो यहाँ पर भी 2 बार ही x है, तो इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 2 क्रिएट किया तो 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा, और ये x माइनस 1। अब देखो एक्स स्क्वायर, ओरिजिनली परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो हमें y को पहचानना है, तो यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर देखो ये माइनस है, ठीक है। तो इसको माइनस को हम y के साथ ले लेंगे, तो ये देखो यहाँ पर प्लस कर दिया, ये 2 और x तो है ही, तो ये क्या बचा -1/2, तो y क्या बन गया, -1/2 बन गया ना, यस। तो उसका स्क्वायर 1/4, ठीक है। तो अब 1/4 तो है ही नहीं, तो हमने लिखा, तो अब माइनस कर देंगे, और ये -1। तो ये 3 टर्म क्या बन गए, ये 3 टर्म हमारे बन गए x -1/2 का होल स्क्वायर। बच गया क्या, -1 -1/4। तो ये हमें क्या मिल गया, x -1/2 का होल स्क्वायर, ये 4 -1 -5/4। बस इसको ही सॉल्व करना है, तो हमें मिल जाएगा 1/x -1/2 का होल स्क्वायर -5/4, ठीक है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये x -1/2 का होल स्क्वायर कब 5/4 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अगर ये 5/4 हो गया तो ये 5/4 -5/4 0 हो सकता है, इसलिए हमें ऐसी वैल्यू निकाल देनी है। तो देखते हैं कैसे होगा, x -1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4, ठीक है। और अब स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या मिलेगा, x -1/2 इज इक्वल टू √5/2। अब हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू √5/2, x इक्वल टू √5/2 प्लस 1/2। तो हमें x इक्वल टू क्या मिल गया, √5 प्लस 1/2। ये हमारे x के लिए डिनोमिनेटर 0 होगा, इसलिए हमारा ये वाला x हमारे डोमेन में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे आगे होगा। तो हमारा डोमेन क्या मिला, डोमेन हमें मिला x बिलोंग्स टू R माइनस √5 प्लस 1/2, ठीक है। तो अब इस डोमेन के लिए हमें इस एक्सप्रेशन की पॉसिबल वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो देखते हैं। तो इस डोमेन के लिए, तो ये डोमेन है, ये पूरे R को 2 पार्ट में बटा हुआ है डोमेन में, ठीक है। तो हमारा -∞ लेस देन x लेस देन, हमें ये √5 प्लस 1/2 नहीं लेना है, √5/2 प्लस 1/2 नहीं लेना है, और उसके अलावा सारी वैल्यूज़ लेनी है। तो हम इसे इस पूरे डोमेन को इस 2 पार्ट में बांट सकते हैं, ठीक है। अब देखो दोनों को ही पैरेलली सॉल्व करेंगे, और लाना क्या है, हमें ये चीज़ लानी है, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। तो x में से 1/2 बात कर देंगे, तो -∞ में से हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो x -1/2, और इस तरफ 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा √5/2, और इस तरफ भी वैसे ही √5/2 लेस देन x -1/2 लेस देन ∞। अब हमें स्क्वायर करना है, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ये देखो, ये -∞ का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी सारी की सारी। अब देखो इस चीज़ को दो तरीके से देखो, ये -∞, यहाँ पर मान लो कि ये -∞ है, यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर √5/2 है। अब 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही मिलेगा, और इस सारी की सारी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करें तो सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका स्क्वायर भी इस यहाँ पर जो स्क्वायर होने से इसकी वैल्यू भी वहीं मिल जाएगी। तो ये हमें मिलेगा 0 लेस देन इक्वल्स टू x -1/2 का होल स्क्वायर लेस देन ∞। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, ये सारी पॉजिटिव वैल्यू है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, √5 का स्क्वायर क्या मिलेगा 5, 2 का स्क्वायर 4 लेस देन x -1/2 का स्क्वायर लेस देन ∞। अब देखो ये पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पर 5/4 से लेके ∞, ये सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो अगर हम ये ना सोल्व करके सिर्फ यही सोल्व करेंगे तो भी हमें आंसर सही मिल जाएगा। तो देखते हैं
आगे हमें क्या लेना है, -5/4 करना है। तो -5/4 लेस देन इक्वल्स टू x - 1/2 का होल स्क्वायर लेस देन इन्फिनिटी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल क्या मिलेगा, तो यहाँ पर इन इस इंटरवल को दो चीज़ में बांटना पड़ेगा, क्योंकि बीच में जीरो आ रहा है। हमने पहले भी इसके आगे वाले क्वेश्चनों में बात की है कि जब भी बीच में जीरो आए तो उसको दो पार्ट में बांट लो, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसको फिर से दो पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। और यहाँ पर -5/4 लिखना रह गया है, ठीक है। अब देखो, तो इसको हम क्या लिखेंगे, -5/4 लेस देन इक्वल्स टू x - 1/2 का होल स्क्वायर -5/4 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब आगे यहाँ पर हम जीरो नहीं ले सकते। क्यों ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसीलिए तो हमने वो पॉइंट निकाला था √5 + 1/2, ठीक है, इसलिए जीरो नहीं हो सकता। तो अब जीरो लेस देन x - 1/2 का होल स्क्वायर -5/4 से लेके इन्फिनिटी। अब इसका रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या रेसिप्रोकल होगा, ये नेगेटिव वैल्यू है तो इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा, और ये जीरो के नज़दीक वाली वैल्यू जो नेगेटिव है उसका रेसिप्रोकल -इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। लेस देन 1/x - 1/2 का होल स्क्वायर -5/4 लेस देन 5/4 का रेसिप्रोकल होगा -4/5, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये सारी पॉजिटिव वैल्यू है, उसका रेसिप्रोकल सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। तो 0 लेस देन 1/x - 1/2 का होल स्क्वायर -5/4 लेस देन इन्फिनिटी। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या मिला, -इन्फिनिटी से -4/5 और 0 से इन्फिनिटी। तो हमारा जो एक्सप्रेशन था 1/x² - x - 1 वो कहाँ पर बिलोंग करेगा, -इन्फिनिटी से लेके -4/5 तक, ठीक है। यहाँ पर इक्वालिटी थी, यहाँ पर इक्वालिटी थी, तो यहाँ पर इक्वालिटी आएगी, ठीक है। यूनियन 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।